विजन एजुकेशन के इस खास सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हाल ही में जारी हुए सीए परिणाम के टॉपर्स से। हमारे साथ आज मौजूद है सीए फाइनल में 32वीं रैंक हासिल करने वाले धनेश अग्रवाल और 45वीं रैंक हासिल करने वाली स्वाति खंडेलवाल। आज हम दोनों से जानेंगे उनके सक्सेस टिप्स। सबसे पहले स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी स्कूलिंग और एजुकेशन रही और उसके बाद में सीए बनने तक का सफ़र किस तरह से आपका रहा। मैं पहले से आई हैव स्टडीड इन एट द 10th क्लास इन माय विलेज इटसेल्फ एंड मैं वहाँ पर टीचर्स बहुत सपोर्टिंग थे। सब ऑल टीचर्स नो मी एंड दे नो कि शी इज़ द ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड दे सपोर्ट्स मी अलॉट एंड देन आफ्टर 10th एग्जाम्स एंड आई हैव कम टू जयपुर एंड इन एंड आई हैव completed my schooling in MBV चौरस्ता एंड वहाँ पर आकर मेरे को स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ा था क्योंकि बेसिकली जब विलेज से एकदम में से आप न्यू एरिया में और जयपुर में जब वैसे ज़्यादा कंपटीशन था तो वो मेरे को पता लगा एंड वहाँ पर यहाँ पर मैं ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती जल्दी से पीपल से, तो मेरे को उसमें कम्युनिकेशन में थोड़ा वो स्ट्रगल करनी पड़ी। लोगों से फ्रेंडशिप करने में बहुत टाइम लगा था, तो उसके लिए स्कूलिंग में मेरे को प्रूव करना पड़ा कि दैट आई एम नॉट द वन की जो सिर्फ ऐसे लाइट में रहे। आई एम द वन तो फ्रंट में आके बोल सकते हैं या फिर कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं फिर बाद में थोड़ा टाइम बीता तो फिर मेरे को टीचर्स ने जाना एंड मैं मैथ्स टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो स्वाति, क्या आपकी फैमिली में पहले से कोई सीए है या सीए बैकग्राउंड से या प्रोफेशनल सर्विसेज से कोई आपका फैमिली पर्सन कोई बिलोंग करते हैं? नहीं, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बिजनेस में हैं एंड नो वन इज देयर टू एडवाइज मी कि मेरे को क्या करना चाहिए। बट हाँ कि मेरी मम्मी के जो मेरे नाना जी लगते हैं मम्मी के मामा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड तो उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली है कि मेरे को मेरी मम्मी चाहती थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने मेरी बेटी और कोई तो हो जो प्रोफेशन में जाए, तो मेरे को इसलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चूज किया। बिल्कुल। धनेश, आपसे जानना चाहेंगे 32वीं रैंक आपको मिली है, क्या लगता था रिजल्ट आने से पहले कि आपकी तो जो है 32 रैंक रहेगी? सर थोड़ा सी नर्वसनेस थी, मिक्स्ड फीलिंग्स रहती थी कि पास हो जाऊंगा। हाँ पास का तो था, फिर रैंक का लगता था कि क्या पता कि इतना स्कोर नहीं हो पाए। हर सब्जेक्ट में कोई कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है सीए में, तो हर सब्जेक्ट में अगर कंसिस्टेंसी नहीं आई तो क्या पता रैंक रह जाएगी। तो वहाँ एक फोकस था कि भाई अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को, मेन अपना व्यू पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया सो दैट वहाँ पे अच्छा स्कोर आके अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी आए तो वो सेट ऑफ हो सके। तो वहाँ थोड़ी। बिल्कुल। धनेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने सीए का ही जो फील्ड है सीए ही आपने क्यों किया? उसके अलावा और भी फील्ड हैं, जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हैं तो कॉमर्स के काफ़ी फील्ड हैं। इसकी जो सीए बनने के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है? क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन छिपी होती है। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको सीए ही बनना है? सर एक्चुअली इंस्पिरेशन यहाँ आई थी कि मेरे फादर कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते थे, बट दादाजी के पास इतने फंड्स नहीं थे उस टाइम के उनको पढ़ा सके। तो एक वहाँ से इंस्पिरेशन थी कि मेरे फादर अगर मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने दादाजी का सपना जो है वो फादर के थ्रू पूरा किया है? बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है अब आपके फादर को? मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश है। पहली बार मैंने उनके चेहरे पे इतनी खुशी देखी है। मैं उनके साथ इंस्टीट्यूट गया था तो उनके जो चेहरे पे खुशी थी वो बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे को कि बस सीए बनने के साथ साथ रैंक के साथ जो उनको खुशी मिली वो बहुत अच्छी थी। स्वाति, आपके साथ क्या ये इंस्पिरेशन जो है ये कहाँ से आपको मिली? जैसा आपने बताया कि आपकी मम्मी चाहती थी, लेकिन उसके बाद में प्रोफेशनल इंस्पिरेशन, क्योंकि सीए में ही आपको जाना है, सीए में ही आपको करियर बनाना है, ये फीलिंग आपको कहाँ से, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जब मैंने कॉमर्स लिया तो मेरे को बहुत सारी चॉइसेस थे कि मेरे को कौन से कोर्स चूज करना है। तो मेरे पापा भी चाहते थे कि ठीक है कॉमर्स लिया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बहुत अच्छा होगा इसके लिए एंड एब्सोल्युटली पढ़ने में अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो सपोर्ट भी पूरा था, मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि उन्होंने मेरे को जयपुर में आने दिया और मेरे को हर जगह जाने दिया, कहीं रोक टोक नहीं करी। मैं जो चाहती थी वो मेरे को मिला। बिल्कुल। धनेश, देखने में आता है कि कई बार सीए बनने में स्टूडेंट्स को काफ़ी साल लग जाते हैं और इस जो दरमियान है कई सालों का जो फासला ये बढ़ता जाता है, उसके बाद में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और जो एक बैक स्टेप ले लेते हैं कि भाई मुझे सीए नहीं करना है। उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपकी जो सक्सेस
जो जर्नी यात्रा रही आपकी, इसको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो ये कि डीमोटिवेट कभी नहीं होना, मतलब हर बार आप कोशिश करना हमारा काम है। अपना स्ट्रांग जो जहाँ बेस रहता है, बेस को अपना स्ट्रांग अपन करेंगे, समझ के पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपन प्रॉपर करेंगे जो सीए स्टूडेंट्स को मिलती है, तो वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट आता है कि आप और अच्छे से आपकी नॉलेज को गेन कर सकते हो और अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाई कर सकते हो। तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई। तो जो सब्जेक्ट एक डायरेक्ट एक्सेस का सब्जेक्ट होता है जो बहुत बच्चों को टफ लगता है, तो मेरे को, मैंने ट्यूशन्स भी नहीं ली थी, मैंने वहीं से मेरे जो सर हैं उनसे डायरेक्ट एक्सेस पढ़ाती थी, वो पढ़ाते थे, मतलब थोड़ा सा वो गाइड करते थे, हम ऑफिस में पढ़ते थे, तो वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और वहाँ से काफ़ी नॉलेज गेन हुई कि हाँ अपन कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिल्कुल। स्वाति, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये सक्सेस मिली है, किस तरह से आपने पूरी पढ़ाई की? सर मतलब आई हैव गॉट दैट आईपीसीसी रैंक इन आईपीसीसी ऑल्सो, तो मेरे को पहले से था कि मतलब एक तरह से प्रेशर भी होता है, पीयर्स का भी, सबका, फैमिली का भी, कि यस अगर आईपीसीसी में रैंक आई तो ऑब्वियसली फाइनल में तो रैंक चाहिए चाहिए। तो मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को पता था कि हार्ड कोर्स इतना है, इतना कुछ करना है। टाइमिंग्स 4.5 मंथ्स की लीव मिलती है हमारी कंपनी में, तो उसमें मतलब पहले से ही शेड्यूल बना के रेडी था कि मेरे को इन 4 महीने में ये ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। या ऑब्वियसली कि 4 महीने में थोड़ा सा इधर उधर शेड्यूल्स हो जाता है, लेकिन अगर उस बीच में अगर अपन पैनिक हो गए या फिर ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा। तो उसमें अपनों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस यू कैन डू, एंड अगर अपनों को खुद के ऊपर यकीन है तो अपन कर सकते हैं। देश अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं, उसमें 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, चारों में पास होना जरूरी है, उसके बाद में एग्रीगेट बनाना भी बहुत जरूरी है यदि पास होना है। तो एक स्टूडेंट किस तरीके से जो 8 सब्जेक्ट इनको मैनेज करे और बहुत ग्रुप एक साथ क्लियर करना अपने आप में एक बड़ी बात है, किस तरीके से एक स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए? सर मैंने जिस तरह, मतलब मैं जो अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को मेरी थ्योरी थोड़ी वीक थी, तो मैंने क्या शेड्यूल बनाया था, एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल अपन पढ़ें और उसके साथ एक सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ें, ताकि मोनोटोनस नहीं होती पढ़ाई। और जैसे ही अगर 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, थोड़ा सा बोर हो गए, तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ, तो वहां से क्या है, आप रेगुलर स्टडीज, आपकी टाइम आप ज्यादा डिवोट कर सकते हो पढ़ाई में। तो वो चीज मैंने अपने शेड्यूल में बना के रखी थी कि 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम करने हैं और रेगुलर उनको चेंज करते रहना, अपडेट करते रहना हर 2 घंटे 3 घंटे में। तो वहाँ मेरी मोनोटोनस पढ़ाई भी नहीं होती थी और मेरे को नॉलेज ग्रास्प हो जाती थी पूरी। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, अलग अलग 8 सब्जेक्ट, 8 को पास करना, किस तरीके से आपने अपना जो पूरा रोड मैप जो है स्टडी का वो आपने तैयार किया और ये जो सक्सेस है आपको मिली? क्योंकि हर सब्जेक्ट है उसको अलग अलग टाइम देना जरूरी है, क्योंकि उसमें पास होना भी जरूरी है। यदि एक सब्जेक्ट में यदि आप बैक रह जाते हैं, 40% से यदि कम रहते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई करे और आपने किस तरीके से पूरी पढ़ाई की? सर मैंने एक्चुअली मेरी आर्टिकलशिप पीरियड में स्टार्टिंग से ही मैंने थोड़े प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ट्यूशन्स मैंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में ही कंप्लीट कर ली थी। तो लीव्स में सिर्फ पढ़ाई था कि सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट नहीं हुई थी। तो थियोरी की बेसिकली थियोरी में ज़्यादा वीक रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं खुद भी थियोरी में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो मतलब मेरे को प्रैक्टिकल बहुत अच्छे आते थे, तो मेरे को पता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा प्रैक्टिकल है। तो मैं प्रैक्टिकल को पहले से, मतलब आर्टिकलशिप के चल रही थी कंटिन्यूस थी, तो मैं उसमें मतलब प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करती थी कि थियोरी इतना लर्न नहीं हो पाती। तो उसके बाद में जब मेरा उस लीव्स का पीरियड आया, जब मैं प्रिपरेशन लीव मिली, तो उसके अंदर मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट साथ में रखा कि जिससे मतलब मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते तो मोनोटोनस हो जाता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा। लेकिन अगर अपन 2 सब्जेक्ट साथ में लेते, एक प्रैक्टिकल एक थियोरी, तो उससे अपना पूरा दिमाग चलता रहता है, तो उससे सही रहता है। और मैंने ऐसे ही किया था, और एटलीस्ट 3 बार रिवीजन तो ज़रूरी है, और 2 बार तो बहुत इन डेप्थ रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2 बार अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, इन डेप्थ रिवीजन किया है, तो आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। धनेश, यदि आप सीए नहीं बनते तो क्या बनना चाहते? अगर मैं सीए नहीं बनता तो मैं सिविल सर्विसेज में फिर एक बार मैं ज़रूर करता, सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई। तो अभी जब आप सीए बन चुके हैं तो उसके बाद में आप प्रैक्टिस में जाना चाहेंगे या जॉब में या बिजनेस में, जैसे क्या करना चाहेंगे आप? जैसे जीएसटी जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके बाद जॉब सिक्योरिटी और जॉब में एक एक्सपोजर काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलने के लिए उम्मीद है। तो वहाँ एक जॉब सिक्योरिटी और जॉब में ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो मैं एक बार अभी फॉर द टाइम बिंग जॉब प्रेफर ज़्यादा करूँगा। स्वाति, आप क्या करना चाहेंगे, प्रैक्टिस या जॉब?
मैं जॉब ही प्रेफर करना चाहूँगी बिकॉज प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपके साथ में नेटवर्क इतना होना चाहिए, तो आपको जानने वाले ज़्यादा होने चाहिए। तो प्रैक्टिस में थोड़ा मतलब ऐसे डाउट ही रहता है। तो अपन पहले मतलब मैं प्रेफर करूँगी जॉब को, और फिर उसके बाद में तो बिजनेस, मतलब आई हैव बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, तो मैं बिजनेस ज़्यादा प्रेफर करती थी पहले। जी बिल्कुल, आप बिजनेस में जाना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे स्वाति, ये जो आपकी सक्सेस है इसका आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मेरी फैमिली को, मेरे मतलब मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दादा दादी को स्पेशली, और मेरे पड़ोसियों को भी शानदार, और मतलब सबसे पहले मोनिका खंडेलवाल को, जो मतलब मेरे को जब भी जरूरत थी तो वो मेरे साथ थी। मतलब मेरे को ये बुक चाहिए तो हैंड टू हैंड मेरे पास बुक आती थी, मतलब एक इंस्टेंट कॉल करने पे कि हाँ बुक मिल जाएगी। मेरे भाई को, मेरे बहन को, मतलब मेरी एंटायर फैमिली को, मेरे बहुत सपोर्ट मिला था मेरी फैमिली से। बिल्कुल धनेश, स्वाति ने तो अपने पड़ोसियों को भी थैंक्स दिया है। आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? जिनने मेरी मतलब सक्सेस में, मेरे फादर, मदर, सिस्टर, मेरे मेंटोर्स, सीएस, मेरे ट्यूशन टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को बुक्स ला के दी। ओके, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे धनेश की, सीए की जो स्टडी है, इस स्टडी में कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सब कोचिंग की इम्पोर्टेंस मतलब ये है रहता है कि आपको एक बेस मिल जाता है, उसके बाद जो आपको सीए में है वो सेल्फ स्टडी ही काम आती है। मतलब कोचिंग अगर आप नहीं भी करोगे तो सेल्फ स्टडी इज मोर देन एनफ, बट वहाँ इन डेप्थ नॉलेज आपको गेन करनी ही पड़ेगी। स्वाति, आपसे यह जानना चाहेंगे, हमारा विजन एजुकेशन प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स के लिए है, अभी लाखों स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि एक बार ठान लो तो करके दिखाओ। दूसरे लोग तो, लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। तो अगर आपको खुद के ऊपर यकीन है तो यू कैन डू। मतलब मेरे ऊपर यकीन था, मेरे परिवार वालों को मेरे ऊपर यकीन था कि ये कर सकती है। तो दूसरे लोग जो कहते हैं कि ठीक है इतना पढ़ना पड़ेगा, डजेंट मैटर, आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए तो आप कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। धनेश, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? अभी स्टूडेंट लाइफ है तो इधर उधर ना करके, मेन हार्ड वर्क, पैशन और डिसिप्लिन, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, और ये तीन चीज़ें स्टूडेंट लाइफ दे सकते हैं, स्टूडेंट्स दे सकते हैं कि भाई हार्ड वर्क हम करें, डिसिप्लिन रहें, पैशन हो उनका जिस चीज़ में, वहाँ बहुत अच्छा आप कर सकते हैं अगर आपने डिसाइड कर लिया तो। फिर तो ये थे सीए टॉपर्स जिन्होंने अपनी सफलता के राज आज हमसे साझा किए। विजन एजुकेशन प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपकी राय और सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पर भेजें, vision.education@in.patrika.com।